जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। विषय हमारा है पूजा के बाद जो बत्तियाँ बच जाती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। आप सब जानते हैं, जब हम घर में मंदिर या भगवान की आराधना करते हैं तो दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम तेल या घी का दीपक जलाते हैं, उसमें कपास की बत्ती रखते हैं और फिर वह दीपक भगवान के सामने रोशनी कराता है। लेकिन पूजा होने के बाद अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि अब इस बची हुई बत्ती का क्या करें। क्या इसे फेंक दे, क्या इसे किसी पवित्र जगह पर रख दे, या इसका कोई विशेष नियम है। आज मैं आपको इसी विषय पर उत्तर देने वाली हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ये पूरी जानकारी सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये छोटी सी दिखने वाली चीज वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपक का महत्व केवल रोशनी नहीं, भक्ति का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपादम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्मनो अस्तु। अर्थात दीपक की ज्योति केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में शुभता, स्वास्थ्य, समृद्धि और ज्ञान का संचार कराती है। जब दीपक जलता है तो उसमें केवल तेल और कपास नहीं जलते, बल्कि उसमें हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास भी प्रज्वलित होता है। दीपक हमें याद दिलाता है कि जैसे यह अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान और नकारात्मकता को मिटाकर ज्ञान और सकारात्मकता फैलानी चाहिए। बत्ती का महत्व। दीपक की आत्मा उसकी बत्ती होती है। कपास की बनी हुई बत्ती जब तेल या घी में भीगी रहती है और उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम बनती है। यह बत्ती केवल कपास का टुकड़ा नहीं होता, यह हमारे मन की शुद्धता, हमारी आस्था और भगवान के साथ हमारा जुड़ाव का प्रतीक होता है। जब बत्ती जलकर समाप्त हो जाती है तो वह हमारे लिए पवित्र प्रसाद के समान हो जाती है। तो फिर यही प्रश्न उठता है कि इस बची हुई बत्ती का हम क्या करें। दोस्तों, अब आता है सबसे अहम सवाल, पूजा के बाद बची हुई बत्ती का आखिर करना क्या चाहिए। सबसे पहला नियम होता है, इसे कभी भी कचरे में ना फेंकें, क्योंकि यह सब साधारण कपास नहीं रहता, बल्कि यह भगवान की पूजा का हिस्सा बन चुका होता है। जैसे हम तुलसी पत्र, फूल या प्रसाद को आदर से रखते हैं, वैसे ही बत्ती का भी आदर करना चाहिए। दूसरा नियम होता है, इसे पवित्र स्थान पर रखें। बची हुई बत्ती को आप तुलसी के पौधे की जड़ में रख सकते हैं। तुलसी माता स्वयं पवित्र है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तीसरा नियम, इसे मिट्टी में दबा सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो दीपक को किसी साफ जगह की मिट्टी में दबा दे। यह भी एक पवित्र विसर्जन माना जाता है। चौथा नियम, पानी में प्रवाहित करें। यदि आपके आसपास नदी, तालाब या कुआं है तो बत्तियों को उसमें विसर्जित कर दे। ध्यान रखें कि पानी गंदा ना हो। पांचवा नियम, अगली पूजा में पुनः प्रयोग ना करें। शास्त्रों के अनुसार हर पूजा में नई और ताजी बत्ती का उपयोग ही करना चाहिए। पुरानी बत्ती का दोबारा उपयोग करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बातें केवल धार्मिक नियम है, लेकिन इनके पीछे विज्ञान की भी छुपा हुआ है। जब दीपक जलता है तो उसमें से निकलने वाली ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है। जलती हुई बत्ती कार्बन और ऊर्जा से भर जाती है। अगर इसे कचरे में फेंक दिया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। जब इसे मिट्टी या तुलसी में रखा जाता है तो यह प्राकृतिक रूप से विसर्जित हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। बत्ती तुलसी में रखने का कारण क्या होता है। तुलसी माता हमारे घर की रक्षा करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। जब हम बची हुई बत्ती को तुलसी की जड़ में रखते हैं तो यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी है। तुलसी माता बत्ती को अपने अंदर समाहित कर लेती है और यह ऊर्जा घर में शुभता लाती है। लोगों की आम गलतियां क्या होती है, अक्सर आप ये गलतियां कर देते हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं।
अगर बत्तियों को कचरे में फेंक देना यह सबसे बड़ी भूल होती है। जली हुई बत्ती को पूजा घर में ही इकट्ठा कर लेना, इससे नकारात्मक फैलती है। पुरानी बत्ती को दोबारा प्रयोग करना यह शास्त्रों के विरुद्ध है। बत्ती को अपवित्र स्थान पर डाल देना, जैसे गटर या नाली में डालना, बहुत ही अनुचित माना जाता है। बची हुई बत्ती का अन्य उपयोग क्या करें? दोस्तों, आप चाहे तो बची हुई बत्तियों का उपयोग अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत सारी जली हुई बत्तियां इकट्ठी हो रही है तो उन्हें छोटे से मिट्टी के गड्ढे में दबा दें। कुछ लोग इन्हें पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में भी रखते हैं और यह भी शुभ माना गया है। यदि किसी कारण से आप विसर्जन नहीं कर पा रहे तो इन्हें कपड़े की पोटली बनाकर सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। बची हुई बत्ती और कर्म का संबंध। दोस्तों, हमारी संस्कृति में गहरा सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा फल। जिस प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उसका फल पाते हैं, उसी तरह पूजा की हर वस्तु भी हमारे कर्म से जुड़ी होती है। यदि हम पूजा के बाद बची हुई बत्ती का अनादर करेंगे तो यह हमारे कर्म में दोष बन जाएगा, लेकिन यदि हम इसका आदर करेंगे तो यह हमारे जीवन में पुण्य का कारण बनेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक महिला हर दिन भगवान की पूजा करती थी और दीपक जलाती थी, लेकिन पूजा के बाद वह बची हुई बत्तियां कचरे में फेंक देती थी। धीरे धीरे उसके घर में समस्याएं बढ़ने लगी। घर में कलह, धन की कमी और स्वास्थ्य की परेशानियां। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटी, तुम भगवान के प्रसाद को कचरे में क्यों फेंक देती हो? इन बत्तियों को तुलसी माता को अर्पित करो। उसने वैसे ही किया। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां दूर होने लगी। उसने महसूस किया कि यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि श्रद्धा का सम्मान था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पूजा के बाद बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। उसे कभी भी कचरे में ना फेंके। तुलसी माता, पवित्र मिट्टी या जल में विसर्जित करें। अगली पूजा में दोबारा प्रयोग न करें। हमेशा इसे भगवान के प्रसाद की तरह सम्मान दें। याद रखिए, हमारा हर छोटा सा कार्य भगवान तक पहुंचता है। अगर हम पूजा के बाद की छोटी सी वस्तु का आदर करेंगे तो भगवान हमारी बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर देंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का यह ज्ञान आपके जीवन में भी प्रकाश लाएगा। अब जब भी आप दीपक जलाएं और पूजा पूरी करें तो बची हुई बत्तियों का आदर से विसर्जन करें। आपका यह छोटा सा कदम आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि लाएगा, और सबसे बड़ी बात है, यह भगवान के साथ आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि आपके घर में श्रद्धा और भक्ति और सकारात्मक बनी रहे।